क्या हुआ? लगता है गाड़ी गर्म होने से बंद हो गई। अरे कैसी खटारा गाड़ी लाई यार, हैं? रास्ते में ही दम तोड़ दिया इसने। क्या काम है यार? शालिनी! ओ शालिनी! शालिनी! क्या हो तुमसे? ये तो मेरी फोटो वाली है। अरे कहाँ हो तुम? अरे इसको क्या हुआ? दीदी! दाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? मामा, मामा जी, तुम दोनों ये पलाए बॉय के साथ क्या कर रही हो? गो घर, गो घर, गो 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 घर, गो। इसे मत देखो, जाओ। कौन हो तुम? खाना खा के आया हूँ। इस गांव में कोई होटल है? होटल? बोतल? मैं दिन में तालाब नहीं पीता हूँ। अरे लगा यार इसके। इस गांव में कोई 5 स्टार होटल है? धर्मशाला नहीं है, 5 स्टार होटल की क्या बात करते हैं? फिर कुंवर साहब रुकेंगे कहाँ? पहली बार इस गांव में पधारे हैं। तुअर साहब? ये तुअर साहब है? हाँ, एशिया के सबसे अमीर आदमी गजेंद्र प्रताप के बेटे महेंद्र प्रताप। तो फिर हमारे गांव में ये क्या कर रहे हैं? सीमेंट फैक्ट्री खोल रहे हैं। सीमेंट सेक्रेटरी, जब तुम ये जानते हो कि इस गांव में 5 स्टार होटल नहीं है तो हमारे आने से पहले बना देते। सॉरी साहब। जाते वक्त गांव वालों को दान कर देते। मेरी बांधी मालती के लिए कुंवर साहब अच्छे रहेंगे। अब हम कहाँ रहेंगे? आप लोग मेरे घर में लेंगे, मेरे घर में। अब हमारा ये वक्त आ गया है कि हम भिखारियों क्या रहेंगे। ये दूसरी बात है कि मैं तकलते बेकारी लगता हूँ, लेकिन वो अत्ते काते खानदान का बॉय। आप मेरे घर में चलेंगे, मैं एक नहीं सुनूंगा। आप अंकल, आप मेरे घर में रहेंगे, मेरे घर में। ड्राइवर साहब की जल्दी से गाड़ी लेकर आओ। वो लंबी वाली गाड़ी आपकी है ना? हाँ है। मुताबला मुताबला जीजा। ड्राइवर के साथ बैठो। जीजा मुताबला। बैठ जा। हाँ, गाड़ी चलाओ ड्राइवर। मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी टोपी भी सेक्सी, मेरा चश्मा भी सेक्सी है। अरे कौन अंदर भिखारी मेरे घर में घुस रहा है? मेरे टाइल पे मार्क आ गए ना। ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। मैं हूँ आपका ताला, आधा घर वाला। गोवर्धन, तो क्या सर्कस में भर्ती हो गया क्या? ये सर्कस के कपड़े नहीं है, इम्पोर्टेड कपड़े हैं, मेड इन यूएसए। तो तेरे पास कहाँ से आए? दादी, हमारे गाँव में सिंगापुर से तुअर साहब आए हुए हैं। दादी, आपके बदन पे इतने बाल नहीं जितने उसके पास 100 से नोट हैं। ये तर्द, ये तकमा, ये टोपी सब उसी ने मुझे दिया है। ये सुंगो सुंगो, मुंह क्या बना रहे हो? सेंस है, ऐसी खुशबू पहले कभी सूंघी है? जी दादी, मैं तो कहता हूँ कि उसे अपने जल्द का दामाद बना लेते हैं। जी दादी, बिटिया रानी तो खुश होगी होगी। हो सकता है कि हमको भी कुछ छोटा मोटा देश खरीद के दे दे। देश खरीद के दे दे? तेरे बाप का राज है। अबे कोई बेईमान फ्रॉड 420 होगा जिसको तू कुंवर साहब समझ रहा है। मिठाई लेकर आता हूँ। अबे ठहर जा यार। अरे ये निकल गया कान का, ये आला लगा जल्दी। ये डाल दो अंदर। मैं ये कह रहा हूँ वो कोई 420 होगा जिसको तू कुंवर साहब समझ रहा है। जी दादी, आप भी फालतू में सब पे शक करते रहते हैं। वो 420 नहीं है, 840 है। 840? 840 फैक्ट्रियों का मालिक, उसके नौकरों का भाई इतना पैसा है जितना आपके पास नहीं है। मगर वो आदमी अपने गांव में क्या कर रहा है? एक बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री बना रहा है। सीमेंट की फैक्ट्री? क्या बात कर रहा है? तो अभी कहाँ? वो सीमेंट की फैक्ट्री की साइट देखने गया है जहाँ पर वो फैक्ट्री बनाएगा। दादी, चल। अरे कमाल का आदमी है। क्यों साहब, ये क्या हो रहा है? अरे भाई मुझसे नहीं, हमारे साहब वहाँ बैठे हैं, उनसे जाकर पूछिए। आप नहीं बताएंगे? जी नहीं। सेक्रेटरी। यस सर। देखो हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना जी, वो छोटा सा झाड़ है ना जी, हाँ वहाँ पर होगी। सर इंजीनियर साहब आपके हुक्म के मुताबिक ही काम कर रहे हैं सर। वेरी गुड। अच्छा सुनो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना वो 400 फीट नीचे होनी चाहिए और सिर्फ 100 फीट ऊपर होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता न लगे कि हमारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है। और हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहाँ पर हेलीपैड बना वहीं पे उतरेगा। हाँ। और पिछली तरफ
हाँ। पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म वो किस लिए सर? माल कहाँ उतरेगा? हाँ। माल कहाँ उतरेगा? लेकिन सर उसके लिए परमिशन। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। वेरी गुड कुंवर सर। साहब, अरे भाई क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं, कुली का काम करने के लिए लोग आ गए। नहीं, गांव के भूखे नंगे लोग आ जाते हैं सर, आप फिक्र मत करिए, मैं इन्हें देख तुम एक लेता हूँ। काम करो, तुम इसको हमाली पे लगा दो। जी सर। अच्छा सुनो, हाँ। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ। मैं अपनी AC BC DC कार में जाकर बैठता हूँ। ओके। छतरी आता हूँ। क्या है? हाँ? क्या है? नहीं, वो एसी कार सुनी थी, BCDC कार बहुत बड़ी कार है क्या? अरे हमारे साहब के पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, तुम जाओ यार, तुम्हें अमाल का काम दे देंगे। अरे फिर से घूम के इधर ही आता है बुड्ढा कहीं का। तो बहुत बड़ा आदमी, बहुत रईस है। इससे तो मैं अपनी बेटी की शादी करा के रहूंगा। मैं इसके पैर पकड़ लूंगा, इसके घर में नौकरी करूंगा, कहूंगा ये अमीर इंसान मुझ गरीब इंसान की बेटी से शादी कर ले। अगर मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई तो मैं तुझे लड्डू में तोल दूंगा। नंबर 1 बुड्ढा आ गया, चलो नाटक शुरू है, उठ जा। रेडी है ना? हाँ सब याद है मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता कुंवर साहब। क्यों नहीं हो सकता? अरे कहा आप और कहा वो 2 कौड़ी का मामूली होशियार चंद चौधरी, और उसकी बेटी से आप शादी करना चाहते हैं? अरे उससे अच्छे तो अपने घर में नौकर है, नौकर। मैं उसकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, उसे चाहता हूँ मैं। बस मुझे फजूल की हुज्जत नहीं चाहिए। लेकिन इस मामूली आदमी की बेटी से शादी करना आपके शान के खिलाफ है। मोहब्बत मजहब जात पात कुछ नहीं देखती सेक्रेटरी, मोहब्बत तो अंधी होती है रे। अरे चौधरी का लेवल आज नीचे है तो क्या हुआ, हम उसकी बेटी से शादी करने के बाद उसे 2-4 फैक्ट्री दान कर देंगे और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड खुद ब खुद उड़ जाएगा। नहीं 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 कुंवर साहब, भूल कर भी ऐसा गजब मत करिए। कहीं सिंगापुर में आपके डैडी को इस बात का पता चला तो वो कयामत मचा देंगे। अब कयामत हो या आपकी हजामत हो, हम तो ये शादी करके रहेंगे। हिंग पोंग होंगिया, हिंगिया हिंगिया हिंग पोंग चू। मैं हरगिज ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे क्या गजब करते हो सेक्रेटरी साहब, क्यों मोहब्बत के शीशे को बुढ़ापे के पत्थर से तोड़ रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? अरे ऐसे मामले में मैं जेल में जाने को तैयार हूँ, ये तो फिर भी शादी का मामला है। और कौन सा तुम फिक्र नहीं करना, मैं कराऊंगा आपकी शादी, मैं हूँ ना। तुमने जरूर कुंवर साहब पर कुछ जादू मंत्र किया है और अपनी बेटी को उनके पीछे लगा दिया है, वरना तुम्हारे जैसा मामूली इंसान। क्या खंडे से मामूली मामूली मामूली, हमारे दादाजी के पास भी 100 एकड़ जमीन है। 100 एकड़? हाँ। इनका तो सिंगापुर में 101 एकड़ का सिर्फ एक बाथरूम है। मैं अभी इनके पिताजी को फोन कर। सेक्रेटरी साहब, अरे क्या करते हो सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी होकर मोहब्बत की बैटरी डाउन करते, समझा करो यार। अरे तुम समझा करो यार, इनके डैडी का गुस्सा तुम्हें नहीं मालूम, बात बात पे बंदूक क्या तोप निकालते हैं। अरे यार, हम थोड़े दिनों में शादी कर देंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा। और शादी के बाद उनके पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे, बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ कर दो, किस्सा खत्म। वो तुम देख लो, मैं नहीं राजी। अरे यार तुम ये सब पकड़ो, आप तो खुश, रिश्ता नक्की, बात पक्की, दूल्हा लक्की, मुबारक हो, मुबारक हो। हिंग पोंगिया चिंगो पोंगे चू चू जा चू जमा चू 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 थू पोंगे को मका या छू पंडित जी, इसके तो 3 हिस्से होंगे।